अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम है आपका इस ऑडियो बुक में जिसका टॉपिक है 10 टिप्स टू इम्प्रूव योर फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से मैनेज करना है। हमारे मुल्क में ज्यादातर लोग पैसा तो कमाते हैं, लेकिन उसे सही जगह यूज नहीं करते। रिजल्ट? महीने के एंड में जेब खाली, स्ट्रेस और फ्यूचर के लिए जीरो सेविंग। इस ऑडियो बुक में मैं आपको 10 ऐसे प्रैक्टिकल और आसान टिप्स बताऊंगा जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ये टिप्स हर किसी के लिए है, चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या अपना बिजनेस चला रहे हो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस ऑडियो बुक को रिलैक्स होके सुनिए। कोशिश कीजिए कि हर टिप के बाद अपनी जिंदगी के एग्जाम्पल में सोचिए। आपको लगेगा कि ये चीजें सिंपल है, लेकिन इन्हीं सिंपल हैबिट से आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की राह शुरू होती है। टिप नंबर 1, ट्रैक योर एक्सपेंसेस। दोस्तों, पहला स्टेप है अपने खर्चे को ट्रैक करना। अक्सर हम सोचते हैं कि हम थोड़ा ही खर्च करते हैं, लेकिन असल में हम अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा छोटी छोटी चीजों पर उड़ा देते हैं। मिसाल के तौर पर, रोज की एक कप चाय 100 रुपए की रहे, दिन में 2 बार लेते हो तो 200, महीने में 6000 और साल में 72,000 सिर्फ चाय पर। सोचिए, ये पैसा सेविंग या इन्वेस्टमेंट में लगता तो आपके पास कितना होता। आपको एक सिंपल हैबिट बनानी है। मोबाइल ऐप या एक डायरी में अपने हर खर्चे को नोट करो, चाहे 20 रुपए का स्नैक हो या 500 का फ्यूल। महीने के एंड में जब आप एनालिसिस करोगे तो समझ आएगा पैसा कहां वेस्ट हो रहा है। यही अवेयरनेस आपकी फाइनेंशियल जर्नी का पहला कदम है। टिप नंबर 2, मेक अ बजट 18 मिनट्स। बजट बनाना बोरिंग लगता है, लेकिन यह आपकी जिंदगी का जीपीएस है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप ब्लाइंडली चल रहे हो। बजट का सिंपल फॉर्मूला है 50-30-20 रूल। 50% इनकम, जरूरी चीजें, रेंट, बिल्स, फूड। 30% इनकम, lifestyle, shopping, outings, entertainment. 20% income, saving and investment. एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो 25,000 जरूरत पर, 15,000 अपने शौक पर और 10,000 सेविंग इन्वेस्टमेंट पर। हर महीने के स्टार्ट में बजट लिख लो और उस पर स्टिक रहो। बजट आपको डिसिप्लिन देता है और आपके लिए फाइनेंशियल कंट्रोल बनाता है। टिप नंबर 3, सेव बिफोर यू स्पेंड। अक्सर लोग पहले खर्च करते हैं और बचा हुआ पैसा सेव करते हैं, लेकिन असल तरीका उल्टा है। पहले सेव करो फिर खर्च करो। सैलरी आते ही 10% to 20% अलग रख लो। इसको अपना खुद का टैक्स समझो। जैसे हुकूमत टैक्स लेती है बिना पूछे, वैसे ही आप अपने आप से टैक्स लो। सोचिए, अगर आप सिर्फ 10,000 रुपए महीने सेव करते हो तो 1 साल में 1,20,000 और 10 साल में 12 लाख। कंपाउंड ग्रोथ के साथ ये और भी बढ़ सकता है। टिप नंबर 4, अवॉइड अननेसेसरी डेट। क्रेडिट कार्ड का बिल या लोन का बर्डन इंसान की नींद उड़ा देता है। दोस्तों, कर्जा लेने से पहले 100 मर्तबा सोचो, क्या ये जरूरी है या सिर्फ लग्जरी के लिए है। डेट लेने की आदत एक चेन बन जाती है। आज फोन, कल कार, फिर घर, और लाइफ भर इंस्टॉलमेंट देते रहो। अगर जरूरत हो तो ठीक है, लेकिन अननेसेसरी डेट से दूर रहो। अपनी लाइफ में फ्रीडम तभी आएगी जब आप डेट फ्री होगे। टिप नंबर 5, बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। कभी जॉब चली जाती है, कभी मेडिकल इमरजेंसी, कभी फैमिली क्राइसिस। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आपको टेंशन नहीं होती। रूल सिंपल है, कम से कम 3 से 6 महीने का खर्चा एक अलग अकाउंट में सेव करो। मिसाल के तौर पर, अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस 40,000 हैं तो 2,40,000 का इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। यह पैसा सिर्फ इमरजेंसी के लिए हो, यूज मत करो। टिप नंबर 6, स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। सेविंग जरूरी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट और भी पावरफुल है। पैसा जब पैसा बनाता है उसे कहते हैं कॉम्पाउंड इफेक्ट। मिसाल, अगर आप 10,000 रुपए हर महीने म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में लगाते हो
और 12% एनुअल रिटर्न मिलता है तो 20 साल बाद आपके पास करोड़ से ऊपर पैसा हो सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसा बचा के बाद ही इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन असल में थोड़ा सा भी इन्वेस्ट करना शुरू करो। अर्ली स्टार्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। टिप नंबर 7, इंक्रीज योर इनकम सोर्सेज। सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना रिस्क है। एक जॉब चली गई तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। आपको साइड हसल सोचनी होंगी। फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम वर्क, ऑनलाइन कोर्सेज, यूट्यूब चैनल या छोटी मोटी बिजनेस आइडियाज। हर बंदा अपनी स्किल का इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा पैसा कमा सकता है। सोचिए, अगर आप अपनी सैलरी के साथ 20,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हो तो यही पैसा आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करेगा। टिप नंबर 8, स्पेंड स्मार्ट नॉट शो ऑफ। हमारी सोसाइटी में एक बड़ी प्रॉब्लम है, लोग शो ऑफ के लिए खर्च करते हैं। ब्रांडेड कपड़े, महंगी गाड़ी, सोशल मीडिया पर लाइफस्टाइल दिखाना। याद रखो, जो पैसा शो ऑफ पर लगता है वो कभी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देगा। रिच दिखने के बजाय रिच बनो। स्मार्ट स्पेंडिंग का मतलब है जरूरत की चीजें लेना, अननेसेसरी चीजों को अवॉइड करना। टिप नंबर 9, लर्न फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल में नहीं मिलती, इसलिए हमें खुद सीखना पड़ता है। बुक्स पढ़ो, यूट्यूब वीडियोस देखो, पॉडकास्ट सुनो। टॉपिक्स जैसे बजटिंग, इन्वेस्टिंग, टैक्सेस और मनी मैनेजमेंट। एक कोट है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। नॉलेज आपको मिस्टेक से बचाता है और अपॉर्चुनिटीज दिखाता है। टिप नंबर 10, सेट फाइनेंशियल गोल्स। जिंदगी में हर काम गोल के बगैर अधूरा है। आपको क्लियर गोल्स सेट करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म 1 साल, मीडियम टर्म 5 साल और लॉन्ग टर्म 10 से 20 साल। मिसाल, शॉर्ट टर्म 1 लाख सेविंग, मीडियम टर्म अपनी कार या बिजनेस, लॉन्ग टर्म अपना घर या रिटायरमेंट फंड। जब गोल क्लियर होते हैं तभी मोटिवेशन और फोकस आता है। दोस्तों, अब हम इस सफर के आखिरी हिस्से में हैं। हमने डिटेल में 10 टिप्स डिस्कस किए जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकते हैं। हर टिप एक नया दरवाजा खोलता है। बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, डेट मैनेजमेंट, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स और फाइनेंशियल एजुकेशन। अगर आप इन सब टिप्स को ध्यान से इंप्लीमेंट करोगे तो आपका फाइनेंशियल माइंडसेट और आपकी लाइफस्टाइल दोनों ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ज्यादातर लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वो अपना पैसा कंट्रोल नहीं करते, बल्कि पैसा उनको कंट्रोल करता है। लेकिन आपने जो सीखा उससे अब आप एक नया स्टार्ट कर सकते हो। चलिए एक बार फिर से हर टिप को थोड़ा सा याद करते हैं। टिप 1, बजटिंग और प्लानिंग। आप बिना मैप के सफर नहीं कर सकते, वैसे ही बिना बजट के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं। बजट आपको बताता है कि आपके पैसे कहां जा रहे हैं और कहां जाने चाहिए। टिप 2, सेविंग हैबिट। सेविंग एक सीड है जो कल को एक बड़ा दरख्त बन जाता है। चाहे छोटी सी सेविंग ही क्यों ना हो, लेकिन उसका इफेक्ट लंबी रेस में बहुत बड़ा होता है। टिप 3, इमरजेंसी फंड। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। अगर आपने इमरजेंसी फंड बनाया तो आप स्ट्रेस फ्री रहोगे। हर क्राइसिस में पैसे का टेंशन आपके सर पे नहीं होगा। टिप 4, डेट मैनेजमेंट। कर्जा लेने में सेकंड्स लगते हैं, चुकाने में साल निकल जाते हैं। अपने कर्ज को वाइसली हैंडल करो और अननेसेसरी डेट अवॉइड करो। टिप 5, इन्वेस्टमेंट। सिर्फ सेविंग से कुछ नहीं होता, पैसे को ग्रो करना सीखो। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, जो समझ आता हो सीखो और इन्वेस्ट करो। टिप 6, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। एक ही सोर्स पे डिपेंडेंट मत रहो। फ्रीलांसिंग, साइड बिजनेस, रेंटल इनकम, जितने स्ट्रीम्स क्रिएट करोगे उतना ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्ट्रांग होगी। टिप 7, फाइनेंशियल एजुकेशन। नॉलेज ही पावर है। हर नई टूल, टेक्नोलॉजी और ट्रेंड के साथ अपडेट रहो।
अगर आप कंटिन्यूअसली सीखते रहोगे तो आपको कोई भी फाइनेंशियल ट्रैप में नहीं फंसा सकता। टिप 8, स्पेंडिंग कंट्रोल। नीड्स और वांट्स में फर्क समझना बहुत जरूरी है। लग्जरी की वजह से अपने फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज मत करो। टिप 9, नेटवर्किंग और गाइडेंस। सक्सेसफुल लोगों के साथ वक्त गुजारो, उनसे सीखो। एक मेंटर आपको वो शॉर्टकट बता सकता है जो आप अकेले ढूंढने में साल लगा दोगे। टिप 10, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती। ये एक प्रोसेस है जिसमें पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप 5 से 10 साल का सोचकर आज से प्लानिंग करोगे तो कल आप रिलैक्स्ड लाइफ एंजॉय कर सकते हो। हर टिप एक स्टेप है लैडर का, और जब आप ये 10 स्टेप्स मिलाते हो तो आप एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर बनाते हो। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक नॉर्मल नौकरी करने वाला बंदा हर महीने सैलरी आती ही खर्च कर देता था। 10 साल बीत गए, उसके पास कुछ नहीं बचा। उसका एक दोस्त था जो सैलरी का छोटा हिस्सा सेव और इन्वेस्ट करता रहा। 10 साल बाद पहले दोस्त के पास कर्ज था और दूसरे दोस्त के पास अपना घर, एक कार और पैसिव इनकम भी। दोनों ने एक ही वक्त स्टार्ट किया। डिफरेंस सिर्फ फाइनेंशियल डिसिप्लिन का था। दोस्तों, जिंदगी में चॉइसेस आपके हाथ में है। आप डिसाइड करते हो कि आप अपने फ्यूचर के मालिक बनोगे या अपने प्रेजेंट के गुलाम। अब सवाल यह है कि आप इस ऑडियो बुक के बाद क्या करोगे। पहला स्टेप, आज ही एक नोटबुक उठाओ और अपना बजट लिखो। दूसरा स्टेप, अपना एक छोटा सा सेविंग अकाउंट खोलो और रेगुलरली पैसा डालो। तीसरा स्टेप, एक मेंटोर, एक दोस्त या एक फैमिली मेंबर के साथ ये टिप्स डिस्कस करो और मिलकर प्लान बनाओ। चौथा स्टेप, फाइनेंशियल बुक्स और ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज पढ़ो। एक्शन के बिना नॉलेज वेस्ट है। आपने 3 घंटे इस ऑडियो बुक को दिए हैं, अब अपने फ्यूचर को भी कुछ देना होगा। दोस्तों, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा एक टूल है जो आपकी लाइफ को बेहतर बना सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप बिलियनर बन जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सको बिना पैसे के टेंशन के। आज डिसाइड करो कि आप अपना पैसा कंट्रोल करोगे, ना कि पैसा आपको कंट्रोल करे। डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ आप जो भी गोल सेट करोगे वो अचीव होगा। मैं दुआ करता हूं कि आप सब फाइनेंशियली सक्सेसफुल हों और अपनी फैमिली के लिए एक सिक्योर और खुशहाल जिंदगी बनाएं। शुक्रिया दोस्तों, इस सफर का हिस्सा बनने के लिए। ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं थी, बल्कि एक नया स्टार्ट था। अब आपके हाथ में है कि आप अपने फ्यूचर को कैसे लिखते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने उन प्यारों को जरूर शेयर करें जो अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।